हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोसेल। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर में बॉडी पेपर फर्स्ट में जूट रेटिंग प्रोसेस। जूट के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ अपने। अब ये उसका पार्ट 2 है, जो कि मैंने बोला था कि मैं पार्ट 2 में जूट रेटिंग प्रोसेस आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो जूट रेटिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है यार, जूट प्लांट जो होता है उससे जूट बनाने की प्रोसेस। लेकिन अब वो इतना आसान थोड़ी ना होता है, उसमें कुछ स्टेप्स भी होंगे भाई, तभी तो जूट फाइबर हमको मिलेगा, तभी तो हम उसका फर्दर यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ वाली चीज़ों में। तो जो जूट रेटिंग प्रोसेस होती है वो क्या होती है हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो रेटिंग का मतलब क्या होता है। रेटिंग का मतलब होता है सड़ाना किसी चीज़ को। जैसे कि हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं अल्कोहल का, उसको जो शुगर सिरप होता है, मतलब शुगर केन सिरप, उसको हम लोग काफ़ी दिनों तक रखते हैं, उसको सड़ाते हैं, तब जाके उससे विनेगर मिलता है। उसी तरह से हम लोग जूट में भी यही करेंगे कि उसको हम लोग वाटर में रखेंगे काफ़ी दिनों तक, ताकि वो प्लांट सड़े भुने जो भी हो। हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। मतलब रेटिंग का मतलब होता है उस चीज़ को सड़ाना। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने जूट के बारे में बताया था आप लोगों को, उसके ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बोटानिकल कैरेक्टर्स, कल्टीवेशन वगैरह सब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया। अब जब हमने उसका कल्टीवेशन कर लिया, यानी कि हमने उसकी खेती कर ली, अब हम उसकी कटाई छटाई वगैरह करेंगे। मतलब अब हम उस प्लांट को उस खेत से निकालेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। तो जब हार्वेस्टेड प्लांट्स आर टाइड इन स्मॉल बंडल्स, मतलब जब हमने उस पेड़ को हार्वेस्ट कर लिया कॉटन के। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग गांव वगैरह से कनेक्टेड हैं, तो अगर उनके गांव में गेहूं वगैरह की अगर खेती होती है, तो क्या होता है कि गेहूं के जो मतलब बंडल्स वगैरह बना के, या गेहूं को काफ़ी दिन तक उसकी छटाई करने के बाद काफ़ी दिन तक वो किसान लोग उसको खेतों में ही पड़ा रहने देते हैं, ताकि वो जो उसकी वो ड्राई हो जाए, सूख जाए, ताकि उससे हम लोग ईजिली गेहूँ निकाल सकें उस प्लांट से। तो ऐसे ही इसमें भी होगा भाई। इसमें भी हार्वेस्टेड प्लांट्स आर टाइड इन स्मॉल बंडल्स, मतलब जो प्लांट्स होंगे उनको हम लोग एक बंडल, मतलब ये प्लांट्स काफ़ी सारे हैं, उसका एक बंडल टाइप का हमने बना लिया। काफ़ी सारे प्लांट्स एक पास हमने बांध दिए, बंडल बना लिया। अब एंड लेफ्ट इन द फील्ड फॉर 2-3 days so that leaves finally wilt and drops, मतलब विल्ट मतलब सूख जाना। तो अब जैसे कि हमने बंडल बना लिए, खूब सारे प्लांट्स के बंडल बना लिए। अब ये बंडल हमने क्या किए, खेत जहाँ पे हमने इसकी हार्वेस्टिंग की है, जहाँ पे हमने इसका कल्टीवेशन किया है, उसी खेत में हमने पड़े रहने दिए, या कहीं और भी पड़े रहने दिए हमने, लेकिन फील्ड ओपन होनी चाहिए और सनलाइट होनी चाहिए। अब ये भाई ये फील्ड में खुले पड़े हुए हैं, सनलाइट इन पे पड़ रही है, तो जब सनलाइट इन पे पड़ेगी तो ये ऑब्वियसली सूखेंगे ही, विल्ट होंगे। ठीक, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, जब ये विल्ट हो गए हैं, सूखने लगे, अब क्या हुआ, जो लीव्स होंगी प्लांट्स में वो क्या होंगी, झड़ जाएंगी। सारी लीव्स झड़ने लगेंगी, प्लांट से वीक हो जाएंगी, तो वो वीक होके भाई झड़ेंगी। सीधी सिंपल बात है, साधारण सी। फिर क्या हुआ, ये हो गया हमारा। अब जूट प्लांट्स आर रेटेड इन वाटर फॉर 10 to 30 days। अब रेटिंग प्रोसेस हुई। रेटिंग में क्या हुआ, वही मैंने अभी आपको बताया, तो पानी में रखा रहेगा, उसमें सड़ाएंगे हम लोग। काफ़ी दिन तक कोई चीज़ पानी में रहती है तो वो सड़ने ही लगती है, तब तो कॉमन सी बात है। तो अब जूट प्लांट को हमने क्या किया, रेट किया वाटर में 10 से 30 दिन तक। अब रेटिंग इज कंसीडर टू बी कंप्लीट व्हेन बार्क इज इजीली पील्ड ऑफ फ्रॉम द स्टेम, मतलब जो हमारी जो रेटिंग प्रोसेस है वो तब कंप्लीट मानी जाएगी जब जो छाल होगी, मतलब जो स्टेम है इसकी, इसमें जो ऊपर की जो कवरिंग होगी वो ईजिली अलग हो जाए, हमको उसमें ज़्यादा फिजिकल फोर्स ना लगानी पड़े, वो ईजिली उतर जाए आसानी से, जो उसके ऊपर की लेयर हो उतर गई। अब पहले हमने क्या किया, हार्वेस्टेड प्लांट्स के बंडल बनाए, उसको खेतों में डाल दिए सूखने के लिए। फिर क्या किया, रेटिंग की, यानी कि उसको पानी में भिगो के रखा 10 से 15 दिनों तक के लिए। फिर क्या हुआ, अब जब ये रेटिंग 10 से 30 दिन तक हो जाए, कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। तो जब ये रेटिंग हो गई, अब क्या हुआ,
रेटिंग इज कंसीडर्ड टू बी कंप्लीट व्हेन बार्क इज इजीली पील्ड ऑफ फ्रॉम द मतलब रेटिंग जो प्रोसेस है वो तब कंप्लीट मानी जाएगी जब जो ऊपर की जो लेयर होती है स्टेम पे जो छाल होती है वो जब इजीली हट जाए विदाउट एनी फोर्स। फिर स्टेम्स आर बीटन विथ वुडन टू लूजन द फाइबर्स मतलब अब भाई ये जब ऊपर की जो छाल थी जो बार्क था वो हट गया तो अब हमको प्योर स्टेम मिल गई अंदर की। ठीक, अब वो जो स्टेम होगी उसको हम लकड़ी से पीटेंगे ताकि जो फाइबर्स हों वो लूज़ हो जाए, मतलब जो फाइबर्स स्टेम से चिपके हुए होंगे वो लूज़ हो जाएं और अलग हो जाएं। ठीक, अलग तो नहीं होंगे बट हाँ लूज़ हो जाएं। फिर सेपरेटेड फाइबर्स, अब जब वो लूज हो जाएंगे भाई तो फिर अलग भी हो जाएंगे, कुछ अलग होंगे कुछ उसी में चिपके भी रहेंगे थोड़े बहुत। ठीक है, तो जो सेपरेटेड फाइबर्स होंगे, जो फाइबर्स अलग हो चुके होंगे उस स्टेम से, वो वॉश किए जाएंगे, क्लीन किया जाएगा, उनको सुखाया जाएगा फिर से सन में और फिर उसका फाइनली यूज़ होगा। इतना समझ में आया? एक बार फिर से देख लीजिए। हार्वेस्टेड प्लांट जो था हमारा जूट का, उसको पहले हमने बंडल्स बनाए थे, फिर ये बंडल्स हमने क्या किए फील्ड में रखे 2 से 3 दिन तक ताकि जो लीव्स थी वो विल्ट हो जाएं, झड़ जाएं। और जो जूट प्लांट है उसका फिर अब जब पत्तियाँ वत्तियाँ जब सब झड़ गई इसकी, तो क्या हुआ जो प्लांट है जूट का उसकी रेटिंग प्रोसेस की, यानी कि उसको पानी में डालने रखा हमने 10 से 30 दिन तक या कभी कभी ज़्यादा भी टाइम हो जाता है। फिर क्या हुआ रेटिंग, अब ये रेटिंग की, और ये रेटिंग हमें कब पता चलेगा कि हमारी रेटिंग कंप्लीट हो गई है? जब वो जो स्टेम की जो छाल होगी वो इजीली उतर जाए विदाउट एनी फोर्स, तब हम मानेंगे कि हमारी रेटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक, फिर अब ये रेटिंग हमको पता चल गया हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या हुआ, अब वो छाल उतार दी हमने सभी की, अब छाल उतर गई तो अब क्या हुआ जो स्टेम है उसको हम लकड़ी से उसको बीट करेंगे। जैसे कि जिन लोगों ने अपने घर पे देखा होगा, रजाई घर पे नहीं मतलब मार्केट में देखा होगा कि रजाई बुनती है तो उसको ऐसे ऐसे रुई को मारते हैं, पीटते हैं ताकि वो सॉफ्ट या मतलब कोई पर्पस होता है उसको पीटते हैं। ठीक है, उसी तरह से उसकी स्टेम को भी लकड़ी से पीटेंगे ताकि जो इसके फाइबर्स हो वो अलग हो जाएं, लूज़ हो जाएं। और फिर जो सेपरेटेड फाइबर्स होंगे उसको वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे सन में एंड देन फाइनली उसका यूज़ करेंगे। अच्छा, जूट के यूजेस तो पता ही है आप लोगों को क्या होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। जैसे कि जो बोरे वगैरह बनते हैं जिसमें गेहूँ वगैरह आते हैं हमारे घर में गांव वगैरह से, तो वो बोरे जो होते हैं वो भी जूट के बने हुए होते हैं। कारपेट्स बनते हैं, कर्टन्स बनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जूट से बनती हैं। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो जूट रेटिंग प्रोसेस में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सपोर्ट मी, और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर दो यार।